सदगुरु अभिलाष कैंप। जी हाँ, सदगुरु अभिलाष छावनी में, यहाँ संगम में, नदी में, गंगा नदी में सेक्टर 15 के मुक्ति मार्ग स्थित इस सत्संग शिविर में, सदगुरु कबीर सत्संग शिविर के यहाँ भोजनालय में आज का भंडारा चल रहा है। नेपाली परिवार और छत्तीसगढ़ के दुर्ग और धमतरी यहाँ से आए परिवार इस भंडारा को दे रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी आप देखेंगे और बताएंगे कि आश्रम में आपके लिए क्या क्या व्यवस्था है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। आप गुरु जी, संत समाज, भक्त समाज की ओर से इन पूरे परिवार वालों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। ऐसे सेवा भक्ति करते रहें और धर्म परमार्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। बोलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। आप सब प्रेम से भोजन कीजिए। सदगुरु अभिलाष साहेब छावनी, यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में ये पूज्यवर गुरुदेव जी की छावनी है, जो 1986 के साल से हरिद्वार में अपना ये सत्संग और भंडारा शिविर लगाते रहे हैं। गंगा नदी है, प्रयागराज है, महाकुंभ है। गंगा नदी में ये फिलहाल आज का भंडारा हो रहा है। ये वो नदी है जिसके ऊपर 20 से 25 फीट के ऊपर तक पानी बहता है। अभी ज़मीन है, बरसात में ये आलम रहता है। फिलहाल संतों का यहाँ पर भंडारा हो रहा है। आज नेपाली परिवार की ओर से भंडारा है। उसके अलावा दुर्ग और धमतरी के ये दो परिवार हैं, उनकी ओर से भंडारा है। श्रीमती तोरण साहू, ये साध्वी करुणा और आत्म प्रेम की माँ है, उनकी याद में नीलकंठ साहू डॉक्टर भंडारा दे रहे हैं भिलाई से। इसके अलावा बंसीलाल साहू की स्मृति में उनके पुत्र शिव कुमार परिवार पूरा सेमरा से यहाँ से ये भंडारा दे रहे हैं। भोजनालय मुख्य भंडार घर है ये। और ये साध्वी बहनों की पंक्तियाँ हैं, दो तरफ से गुरुजन भी यहाँ बैठे हैं। भोजन पर गौर करें तो सलाद के अलावा 2 सब्जी नज़र आ रही है। एक सादी सब्जी है और दूसरी कुछ खटाई वाली सब्जी है। तो 2 सब्जी के साथ बाकी रोटी, चावल, दाल। ये साध्वी बहनें खुद मेहनत करती हैं और वो खुद पारस भी कर रही हैं। ऐसे पूछा जाता है, हमारे यहाँ एक बड़ी बात है कि जो भी पारस किया जाता है उसे ऊपर से डाला जाता है, मतलब कुछ 2-4-5 इंच ऊपर से। बाकी आमतौर पर देखा जाता है कि लोग टच करा देते हैं जूठी थाली से या जूठे बर्तन से। तो ये बड़ी सीख यहाँ हमें लेनी चाहिए। एक और बड़ी हिदायत दी जाती है कि भोजन स्वयं ना निकालें। यदि आप पहले आते हैं या बाद में या कभी भी, केवल जो भंडारी हैं, रसोई बनाने वाले रसोइया, उनसे ही ये भोजन मांगा जाता है या वो देते हैं तब लेते हैं। तो यहाँ पर राम साहेब जी और श्री विकास साहेब जी दोनों भ्राताश्री हैं और कौशाम्बी आश्रम में आप रहते हैं। साहेब जी आज आए हैं, वहाँ भी कुंभ मेला चल रहा है, बताते हैं लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं और फिलहाल आज आए हैं। रमेश साहेब जी हैं इस मेला में प्रमुख रूप से। जितेंद्र साहेब जी और 10-5 ऐसे संत गुरुजन रहे हमारे, जिन्होंने मिल कर के पूरा टेंट, रावटी और ये पूरा कुनबा खड़ा किया है। जो आशियाना और सामियाना हम देखते हैं, इन्हीं लोगों ने खड़ा किया है। पिछले 1.5 महीने से लगभग ये चली आ रही परंपरा के बदौलत यहाँ पर ये नज़ारा है। ये खट्टा सब्जी है जिसमें बैगन भी है और मूली भी है, दही के साथ इसे बनाया गया है। ये हजम के लिए और शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये संतोष साहब जी हैं और ये हमारे दिलीप साहब यानी अमन साहब जी। इन दोनों की जोड़ी भी काफ़ी मशहूर रही है एक ज़माने में, घूमने में, मॉर्निंग वॉक करने में और देश दुनिया को देखने दिखाने में। यहाँ पर बाहर से भी गुरुजन आए हैं। देखिए, बिहार से अखंड स्वरूप साहब जी आए हैं और ये साहब जी श्री गुरजतन साहब जी आते हैं सकरी कबीर आश्रम से। साहिब बंदगी साहब जी ज़रूर।
यहाँ पर एक व्यवस्था दे दी गई है, जो सीनियर सिटीजन है जिन्हें घुटनों की तकलीफ होती है या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सम्मान में ये सिटिंग अरेंजमेंट है ताकि आराम से बैठ के खा सके यहाँ पर। तो बाकी सब लोग जाने पहचाने चेहरे हैं आपके। तो इधर भक्तों की पंक्तियाँ हैं, ये अलग अलग इलाकों से आते हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से। दिल्ली से आती हैं आप, बहुत सुंदर। आप पहचाने हुए चेहरे लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? विनोद भारद्वाज। विनोद भारद्वाज जी। कहाँ से आते हैं? गुड़गांव से आते हैं, बहुत सुंदर। हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली के। जी आप कहाँ से आते हैं साहब? खरसिया से हूँ साहब। खरसिया के हैं, वाह बढ़िया। संतों के गढ़ से आती हैं। एक और दीदी आई हैं जो फॉरेनर मालूम पड़ रही हैं। कहाँ से आती हैं आप? नेपाल से आई हैं जी, फॉरेनर ही हैं, पड़ोसी राष्ट्र, वहाँ से आई हैं। तो आपके परिजनों की ओर से भी भंडारा में। जी जी, बहुत सुंदर। पहली बार आई हैं? कैसे लग रहा है आपको? अच्छा अच्छा, तो यहाँ का अरेंजमेंट और पूरा सेवा अच्छी हो रही है, आपकी उम्मीद के मुताबिक है या उससे आगे है? उससे आगे है, बहुत बढ़िया। आते रहिए, ज़रूर आइए। आपके गुरु का क्या नाम है? गुरुदेव जी जो आश्रम जाती हैं, किस आश्रम में गई हैं नेपाल के? अभी नई जुड़ी हैं आप। शुक्रिया आपका। ये मामा जी के नाम से मशहूर हैं और संतोष साहब जी के मामा हैं। तो ये सब, ये देखिए इनके लिए एक सिस्टम है। पीछे भी एक पटरा है, लेकिन ये मेला है, इमरजेंसी में सब तैयार करना होता है। बड़ी दूर हैं हम, खास एरिया से, जो अपने आश्रम से कम 10, माफ़ करिए 20 से 25-30 किलोमीटर दूर हैं। तो वहाँ पर ये अरेंजमेंट किया गया है। आप लोग कहाँ से आते हैं? हम आए दिल्ली से। दिल्ली से आप आए हैं, चलिए बहुत सुंदर। रोटी इस तरीके से ये टोकरे में रख कर दी जा रही है। और ये आ गए नेपाली फैमिली, इनकी ओर से भंडारा है। दीदी का क्या नाम है? संतोष दीदी हैं। आपका? अंजू दीदी हैं। आप नर्मदा खड़का जी हैं, जाना पहचाना चेहरा है संतों में। अभी और दोबारा लेना है, जल्दी नहीं है आपका भंडारा। और इधर बाकी भारत के कोने कोने से आए हमारे तमाम प्रेमीगण, भक्तगण, श्रद्धालु जो मेला भी घूमने आए हैं। इसके अलावा यहाँ सत्संग में भाग लेते हैं। यहाँ सत्संग होता है दोपहर बाद 2 बजे से। तो दोपहर 2 बजे सत्संग में आप लोग ज़रूर भाग लीजिएगा। मतलब भाग लीजिए नहीं है ना, रन अवे नहीं करना है, बैठना है। तो भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है। जी ये माता जी कहाँ से आई हैं? बिलासपुर तरफ से आई हैं क्या? हाँ देखिए, वो थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है उनको। बहुत ठेठ छत्तीसगढ़ से आई हैं। उनका पहनावा ही अलग है, बिल्कुल वो गुजरे ज़माने का उनका धोती है, यानी साड़ी है। और उनके नाक पर एक बड़ी सी नथनी है। ये बताता है कि वो गुजरे ज़माने को प्रेजेंटेशन दे रही हैं। बहुत बढ़िया, तो उस ज़माने को याद दिला रही हैं। तो भोजन लगभग आखिरी कगार पर है। और एक बाबा और आए हैं। ये कहाँ से आते हैं आप? जी यहीं रहते हो? क्या नाम है आपका जी? जी जोगराज जी। अच्छा अच्छा, आश्रम में रहते हैं। ये और साथी बहनें हैं जिनमें बुजुर्ग भी हैं, बैठने के लिए साधन सुविधा है ना। ये देखिए, तो सबके लिए इतनी उचित व्यवस्था नहीं मिल पाती है यहाँ पर। देखिए लोग जो जानकार हैं इसको देखते हैं, संभालते हैं, मैनेजमेंट यहाँ के लोग हैं। भोजन के कभी छोड़िए, जगह नहीं छोड़ो। और सही है ए माता साहब, और सही है तो हाँ ठीक है, बोलिए। रोटी और चावल जिसको जो पसंद है, वैसे भरपूर भोजन है। सेक्टर 15 में ये मुक्ति मार्ग में हमारा कैंप है, जो एक बढ़िया जगह पर है। मुक्ति मार्ग काफ़ी प्रसिद्ध है। मुक्ति मार्ग में ही तमाम अखाड़े हैं और तमाम बड़े गुरुजनों के यहाँ पर पंडाल लगे हैं। वहाँ से यहाँ आप आराम से आइए। मुक्ति मार्ग सेक्टर नंबर 15 में संगम से लगभग 6 किलोमीटर दूर आप आ सकते हैं। और आपके लिए बढ़िया इंतज़ाम है। देखिए टेंट और राउटियाँ लगी हुई हैं आपके लिए, यहाँ निवास आपके लिए बनते हैं। और ऐसे तमाम राउटीज़ और टेंट्स हैं। उधर देखिए धूप अच्छी निकल आई है आज,
बढ़िया। हालांकि सुबह ठंडी थी, कोहरा भी था, तुषार बरस रहा था, लेकिन अभी मस्त मौसम है, अच्छी खासी गर्मी खिली हुई है। और लोग अब एकदम आखिरी हाथ धोने के कगार पर हैं, लेकिन थोड़ा बैठे रहें ताकि एक साथ उठना होगा और सबके लिए हाथ धोने का, या ये जो पत्तल है उसको वहाँ डस्टबिन में डालने के लिए आप जाएंगे। अधिक भोजन न ले और छोड़े ना, और ना ही कूड़ेदान में डालेंगे। भोजन उतना ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, अन्न का दुरुपयोग न हो। धन्यवाद।